नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं मेरा मैथ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं कि दो डेसिमल नंबर के बीच सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन कैसे किया जाता है, यानी एक डेसिमल में से दूसरे डेसिमल को कैसे घटाया जाता है। अलग अलग उदाहरण के माध्यम से हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये अलग अलग टाइप्स के कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस लिख दिए हैं, उसी आधार पर आपको हम समझाएंगे कि दो डेसिमल के बीच सब्सट्रैक्शन का काम कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहला हम लेते हैं नंबर एक क्वेश्चन को हम लेते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए 7.5 में से हमको 4.2 घटाना है। कितना है? 7.5 माइनस 4.2। तो देखिए सबसे पहले इस नंबर को देखिए, इन दोनों नंबर में डेसिमल पॉइंट से इधर आप चेक कीजिए। तो ये 7 है और ये 4 है, तो कौन बड़ा है इसमें? तो 7 बड़ा है। तो आप सबसे पहले इसको 7 पॉइंट, ऐसा स्थिति में कोई टेंशन नहीं होता है, 7.5 लिखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट दीजिए, पॉइंट के इधर 4 है तो 4 दीजिए और इधर 2 दीजिए, माइनस का साइन दीजिए। अब जैसे सिंपली आप घटाते हैं वैसे ही आपको घटाते जाना है। तो 5 में से 2 खत्म हुआ तो 3 बचा, पॉइंट के नीचे पॉइंट दीजिए। 7 में से 4 खत्म हुआ तो 3 बचा। तो यही आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसी का ठीक उल्टा है, यानी अब 4.2 में से 7.5 को घटाना है। तो अगर मेरा नंबर बी क्वेश्चन है 4.2 माइनस 7.5, तो इस केस में हमको उल्टा काम करना पड़ रहा है। यानी यहाँ पर देखिए, तो 4 और 7 पॉइंट के इधर है, तो 4 बड़ा है कि 7 बड़ा है? तो 7 बड़ा है। अगर माइनस चिन्ह को छोड़कर कंसीडर करें तो 7 बड़ा है। तो ऐसा केस, जबकि मेरा बाद वाला नंबर बड़ा हो तो काम यही वाला करते हैं, लास्ट में केवल माइनस का साइन हम दे देते हैं। यानी कहने का मतलब हम लिख देंगे 7.5 और इसके आगे माइनस लगा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 4.2 और काम घटाने वाला ही कर दीजिए। यानी 5 में से 2 गया 3 और पॉइंट दिए, अब 7 में से 4 गया 3, लेकिन आपको माइनस का साइन दे देना होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि बाद वाला छोटा है तो पॉजिटिव आंसर, और बाद वाला अगर बड़ा है तो आपका निगेटिव में आंसर आएगा। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं। इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे। मेरा दिया हुआ है, दूसरा का ए हम बनाते हैं। मेरा दिया है 20 दशमलव, यानी 20.42 दिया हुआ है और माइनस दिया है 15.3 दिया है, 15.3। तो देखिए डेसिमल पॉइंट के इस तरफ आपका 20 है, डेसिमल पॉइंट के तरफ इस तरफ बाएं साइड में आपका 15 है। तो डेसिमल पॉइंट के बाएं साइड जो नंबर बड़ा होता है वही नंबर आपका बड़ा हो जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं है। यानी आप लिख दीजिए 20.42 और माइनस में लिख दीजिए 15.3 लिख दीजिए और उसके बाद आप घटा दीजिए। तो देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपका डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पर 1 डिजिट है, तो ऐसा स्थिति में उसको लाइक डेसिमल में चेंज कर लिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इसको भी 2 डिजिट का बना लिया जाता है। तो अपने मन से यहाँ पर एक 0 दे दीजिए। यहाँ पर 2 डिजिट था, यहाँ 1 था, तो आप इधर 0 दे सकते हैं। अब फिर उसके बाद घटाइए, तो 2 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 2 में से 0 घटेगा तो 2, 4 में से 3 घटेगा तो 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब इसमें से 15 गया 5। अब उसके बाद सीधे यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी का दूसरा केस मेरा है कि इसका उल्टा है, 15.3 में से 20.42 घटाएंगे। तो उस केस में मेरा हो जाएगा, जिसे मान लीजिए कि नंबर ए था, अब यहीं पे हम नंबर बी लेते हैं। अब मेरा इसका उल्टा है, यानी कि आपका 15.3 माइनस 20.42 है। तो अब जो घटाना है वो आपका इधर देखिए, डेसिमल की इधर 15 है और डेसिमल की इधर आपका 20 है। तो ये वाला ज़्यादा आपका बड़ा नंबर हो गया, माइनस कोई कंसीडर मत कीजिएगा। तो उस केस में ये आपका ज़्यादा बड़ा हुआ 20। तो ऐसा केस में आप लिखेंगे वैसे ही, यानी कि आप माइनस 20.42 लिखिए और उसके बाद 15.3 लिख दीजिए और घटा दीजिए सीधे जैसे ऐसे घटाए थे। यानी कहने का अर्थ है कि ये हो जाएगा, यहाँ पर 0 कंसीडर कर लीजिए तो 2 और 4 में से 3 गया 1 और यहाँ पर घटाइएगा तो 20 में से 15 गया तो सीधे 5। लेकिन क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाना, छोटा में से बड़ा घटाना है, 15 ये वाला आपका छोटा है, ये आपका बड़ा है, तो इस केस में हम लोग माइनस साइन दे देंगे। यानी कभी भी बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटाएंगे तो पॉजिटिव आंसर देंगे और छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो निगेटिव में देंगे। ये 2 एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब एक और हम टाइप पे, अगला टाइप पे आते हैं। इन दोनों को मिटा लेते हैं। थोड़ा बहुत आप लोग एडिशन जो है इसका वीडियो देख लीजिएगा, एडिशन ऑफ
डेसिमल्स का, तो ज़्यादा और लाइक डेसिमल्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगला हम सवाल पे आते हैं। तीसरा का ए हम बनाते हैं। तीसरा का ए में मेरा है 22.52 माइनस में 22.31 है, 22.31 है। तो इस केस में हम देखेंगे कि डेसिमल के इधर कौन बड़ा है, तो 22, डेसिमल के इधर 22, यानी दोनों बराबर हो गया। तो ऐसा केस जब डेसिमल के बाएं साइड में दोनों सेम नंबर हो जाए तब आप डेसिमल के इस तरफ कंसीडर करना शुरू कीजिए। तो 52 बड़ा है कि 31 बड़ा है, तो 31 बड़ा है, यानी कि सबसे पहला डिजिट जो है उसी को चेक कीजिए, इससे 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है। तो आपका क्या हो गया, 5, 3 से 5 बड़ा है, तो मिला जुला कर यही नंबर आपका बड़ा हो गया। यानी ऐसा केस जब डेसिमल के बाएं साइड में सेम डिजिट्स रहे तो उस केस में आपको क्या करना है कि डेसिमल के बाद वाला मिलाना है कि उसमें कौन बड़ा है, उस आधार पे आप काम कर लीजिएगा। तो आप सीधे आप पहले लिखिए 22.52 और माइनस में कर दीजिए 22 और 0.31। अब उसके बाद घटाइए सीधा सीधे, तो 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गया 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट और बाकी 0 0। और उसके बाद आपका छोटा वाला पर, इधर वाला पर माइनस था, इसलिए आपका कोई दिक्कत नहीं है, सीधे आंसर हो जाएगा। इसी के जगह हमारा दूसरा इस सवाल को उलट देते हैं हम लोग। नंबर बी में हम लोग क्या करते हैं, इधर वाला को पहले लिखते हैं, यानी 22.31 और माइनस में 22.52 है। अब इस केस में भी वैसा ही हम लोग सोचेंगे, भाई डेसिमल पॉइंट किधर 22 है, डेसिमल पॉइंट किधर 22 है, यानी कि दोनों बराबर हो गया। तो उस केस में हम लोग जब दोनों के डेसिमल के बाएं साइड दोनों बराबर हो गया तब इधर वाला पर विचार करेंगे। तो 31 मेरा क्या है, छोटा है, और 52 क्या है, बड़ा है, यानी कि 31 यानी 3 पहले आया और 5 पहले आया, तो 5 बड़ा है। तो उस केस में हमारा ए वाला नंबर जो है वो बड़ा होगा, माइनस को कंसीडर बिना किए आप सोचिएगा तो ए पूरा नंबर बड़ा होगा। लिखेंगे वैसा ही जैसे इसमें लिखे, जो बड़ा है उसको पहले लिख लीजिए, यानी कहने का मतलब हम लिख लेंगे 22.52। अब इसके आगे माइनस लगा है तो माइनस यहीं पे लगा दीजिए और इसको क्या कीजिए 22.31 कर दीजिए और उसके बाद सीधा सीधी इसको घटा दीजिए। तो आप घटाइएगा तो 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा यही वाला, और ये हो जाएगा आपका 2 और पॉइंट हो जाएगा, बाकी 0 0 हो गया। लेकिन चूंकि ये वाला नंबर बड़ा था यानी बाद वाला, तो आप यहाँ माइनस दीजिएगा। अब 2 0 ना लिख करके माइनस लिख के 0.21 कर दीजिए, लास्ट में ये आंसर हो गया। तो इस तरह से करके आप दो डेसिमल के बीच सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन जो है वो आसानी से कर सकते हैं। कंसीडर केवल इतना करना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये देखते चलिएगा, ठीक है। एक दो और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ले लेते हैं और थोड़ा क्लियर हो जाए आप लोग का। तो बिल्कुल ही आप किसी भी तरह का डेसिमल का नंबर का बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका हम 4 का एल लेते हैं, आपका दिया हुआ है 0.00921 और माइनस में दिया हुआ है 0.6212। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट के इधर 0 है, पॉइंट के इधर बाएं साइड में 0 है, यानी बायां वाला पर विचार छोड़ दीजिए। अब दाहिना वाला पे आइएगा तो पहला नंबर 0 है, पहला नंबर 6 है। तो अब पहले पर विचार होकर काम खत्म हो गया कि मेरा ए वाला नंबर बड़ा हो गया, क्योंकि जैसे पहला इधर पॉइंट के बाद पहला नंबर ए और पहला नंबर है, अगर पहला भी सेम रहता तो दूसरका पर कंसीडर करते, तो पहला पर ही मेरा काम हो गया, यानी 6 हो गया। यहाँ पर 0 है, यहाँ 6 है, यानी ये नंबर बड़ा है, तो इसको पहले ऊपर लिख लीजिए, यानी 0.6212 को लिख लीजिए। अब इसको नीचे लिखिए, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट दीजिए और ए वाला बाद में लिखिए, ए वाला लिखिए आप 00921 और ऐसे कीजिए। और इसमें माइनस लगा हुआ, इसके आगे ठीक माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब आपको घटाना है, तो देखिए जहाँ पे डिजिट नहीं है, जैसे 1 2 3 4 5 हुआ, 1 2 3 4 हुआ, तो जहाँ नहीं है वहाँ पर एक 0 कंसीडर कर लीजिए। अब घटाने का काम कीजिए, तो देखिए यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9, 1 यहाँ बचा था, यहाँ से 1 फिर लेंगे तो 11 में से 2 गया 9 और 1 इधर ले 0 हुआ, फिर 1 इधर लेंगे तो 10 में से 9 गया 1 और यहाँ हो गया 1 और ये हो गया 6 और पॉइंट दिए और ये 0 दिए। अब चूंकि ये मेरा बड़ा था तो हम यहाँ पर माइनस साइन दे देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और फिर और समझने का प्रयास करते हैं। मेन ध्यान रखना है कि कौन नंबर बड़ा है कौन छोटा है, उसको ऊपर नीचे करके कर लीजिएगा। हमेशा माइनस साइन उसके साथ होगा जो ज़्यादा नंबर बड़ा वाला डिजिट होगा, ठीक है। हम लोग अगला लेते हैं नंबर बी में, ये आपका चौथा का नंबर बी था, ठीक है।
0.2312 और माइनस में है 0.0000521। तो देखिए पॉइंट के इधर जो है जीरो है, पॉइंट के इधर जो है जीरो है, यानी कि दोनों सेम हो गया। तो इधर वाला पर विचार खत्म कीजिए। अब आइए इधर विचार कीजिए। पहला डिजिट 2 है, पहला डिजिट 0 है, यही काम बन गया मेरा। अगर पहला भी अगर समान हो जाता तब हम अगला में जाते। तो हम लोग इसको कर देते हैं, जिसे मान लीजिए पहले इसको लिख लिया। ये तो क्लियर हो गया कि ये वाला नंबर बड़ा है, तो इसको पहले लिखिए 0.2312 और फिर इसके बाद इसको लिखिए। तो इस पॉइंट को पहले यहाँ पॉइंट को लिखिए, इधर 0 है तो 0 दीजिए, इधर लिखिए 00521। अब उसके बाद हम लोग इसमें माइनस है तो इसमें आप माइनस दे दीजिए। ठीक है, ये छोटा था ये बड़ा था। अब जहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 है, तो 1 0 यहाँ अपने मन से बैठा लीजिए। अब घटाना शुरू कीजिए। 10 में से 1 गया 9, उसके बाद यहाँ पर 1 बचा तो 11 में से 2 गया, 11 में से 2 गया तो फिर 9 बचा। उसके बाद यहाँ 0 हो गया, तो 0 हो गया तो 1 फिर लेंगे यहाँ, तो 10 में से 5 गया, ये 5 था तो 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो गया 2 और उसके बाद फिर यहाँ बच गया 2 और 0.0। एक बार फिर से मिला लेते हैं। 10 में से 1 गया 9 बचा, 11 में से 2 गया 9 बचा। उसके बाद फिर यहाँ 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ 2 हो गया 2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़ा नंबर यही वाला था, बाद वाला नहीं था, इसलिए यह पॉजिटिव में होगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से करके हम डेसिमल का कोई भी नंबर को घटा सकते हैं। ठीक है, तो एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं जिसमें 2 डिजिट्स को हम लोग 1-2 नंबर के बाद वाला करेंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई नंबर लेते हैं, मान लीजिए 5.2315 माइनस 5.2321 ले लिए। अब इस केस में हम लोग को निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों में से बड़ा कौन है हमको ये विचार करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बाएं साइड देखेंगे। तो पॉइंट के बाएं 5 है तो बायां वाला का खेल खत्म, उधर हम लोग नहीं सोचेंगे। अब इधर आएंगे तो पहला 2 है, फिर दूसरा 3 है, ये भी 3 है, फिर 1 है, ये 2 है, तीसरा में ये वाला बड़ा हो गया। इसका मतलब यही वाला नंबर मेरा 5 पॉइंट इतना जो है ये बड़ा हो गया। तो हमको बड़ा वाला नंबर को पहले लिखेंगे, यानी कि माइनस हम लोग कर देंगे -5.2321 को पहले लिख दिए और उसके नीचे इसको लिखिए 5.2315। ठीक है, इसको लिख लिया। अब सीधा सीधी हम लोग घटाने का काम कर देंगे। 11 में से 5 गया तो कितना हो गया मेरा 6, 6 5 11 होता है। 11 में से 5 गया 6 बचा। उसके बाद यहाँ 1 का 1 खत्म हो गया 0 हो गया, 3 में से 3 खत्म हो गया 0 हो गया, 2 में से 2 खत्म हो गया 0 हो गया, 0 हो गया यही। लेकिन चूंकि मेरा नंबर बड़ा कौन था, मेरा या 1 है, एक यहाँ पे 2 था, ये वाला नंबर बड़ा था ना, तो ये वाला नंबर बड़ा था, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस साइन लगा देंगे। बाद वाला नंबर जब बड़ा रहेगा तो माइनस साइन लगाएंगे। यही मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से करके आप हमेशा कोई 2 डेसिमल नंबर के बीच जब भी निकालना हो डिफरेंस, तो पहले देख लीजिए कि बड़ा शुरू वाला है कि बाद वाला। अगर बाद वाला बड़ा है तो लास्ट में माइनस साइन लगेगा, और अगर बाद वाला छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।